जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि आज सर जो है किस टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं। जैसा कि हम सबको जानते हैं, आज जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्जाम था और एग्जाम जो है आपका कैसा गया, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, क्या क्वेश्चन हार्ड था, क्या क्वेश्चन आसान था, क्या जो हमने क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन आया या नहीं, जो हमने एमसीक्यू दिया था क्या वो आया था या नहीं दिया था, जो हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया था क्या वो एग्जाम में आया या नहीं आया। सारे चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एमसीक्यू का सॉल्यूशन कब मिलेगा, एमसीक्यू में आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको 2 पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट का तो वही रूल है, ठीक है। आपका 20 जो है एमसीक्यू होता है, 20 एमसीक्यू और 50 नंबर का थ्योरी होता है, 50 नंबर का थ्योरी होता है। तो हमने जो है दोनों आपको दिया था, 20 नंबर का एमसीक्यू भी दिया और 50 नंबर का थ्योरी दिया था। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आप जो है किसी भी चीज को कमेंट करने से पहले आप जो है उसको ध्यान से जो है सोच के देखिएगा, ठीक है। देखिए 20 नंबर का एमसीक्यू दिया, हमने बोला कि 18 से 20 एमसीक्यू आएगा, ठीक है। और 50 नंबर का जो हमने थ्योरी दिया उसमें बोला कि आपको 100% चांस है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। पहली बात हम एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं। एमसीक्यू हो सकता है जो मैंने एग्जाम में आपको पढ़ने के लिए दिया था उसमें से हो सकता है 4 या 5 या 6 आया होगा, ठीक है। 4 से 6 एमसीक्यू मात्र लड़ा होगा, ठीक है। मैं इस बातों से सहमत हूं, 100% सहमत हूं। 4 से 6 क्वेश्चन आपको आया होगा। आपका जो है जो 18 का मैंने टारगेट दिया था वो नहीं आया। क्या कारण था कि नहीं आया, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए हम जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगभग 10 बैच को पढ़ा चुके हैं। 10 बैच में लगातार आप अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन को देखिएगा तो जो हमने क्वेश्चन दिया था सेम टू सेम जो है वही पैटर्न पर था। लेकिन इस बार अचानक से जो है एसबीटी ने जो है एमसीक्यू को जो है बदलाव किया है। एसबीटी ने एग्जाम जो लिया है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसमें जो है एसबीटी जो है आपका एमसीक्यू का जो पैटर्न है वो जो है काफी जो है टफ कर दिया है। मैं इस बातों से सहमत हूं, इसीलिए जो है जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसा नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस एग्जाम में नहीं आया, इसलिए जो है आप उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे होंगे। पिछले बैच को जो हमने दिया था 18 से भी आया था, उससे भी पिछले बैच को जब कभी भी मैंने दिया हूं 100% मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने सीनियर को जो है पूछ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन नहीं आया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं इस बातों से सहमत हूं मेरे प्रिय छात्रों, लेकिन दूसरी तरफ भी आपको जाकर देखना पड़ेगा जो कि मैंने थ्योरी का क्वेश्चन दिया था। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में हमने 50 नंबर का जो थ्योरी दिया था, पहला क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है ग्रुप बी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन उसको हम बोलेंगे, क्योंकि 1 नंबर तो पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू हो गया और ग्रुप बी में जो पहला क्वेश्चन होगा वो सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। देखिए हमने आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने के लिए बोला था। जो बच्चा एडवांटेज पढ़ लेगा वो बच्चा एप्लीकेशन तो जरूर से जरूर लिख देगा। इतना भी जो है कमजोर छात्र नहीं होगा जो एप्लीकेशन लिखना नहीं जानेगा फ्रिक्शन का। तो पहला क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको मिल गया। अगर हम बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन का, टाइप्स ऑफ बीम, हमने जो है इसको सेकेंड यूनिट का पहला ही क्वेश्चन लिखा था कि आप टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लीजिएगा डायग्राम के साथ, ठीक है। आपको जो है ये क्वेश्चन मिल गया। लैमिस थ्योरम को हमने बोला था कि लैमिस थ्योरम को आप प्रूफ करने के लिए पढ़ लीजिएगा, लैमिस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का और में आपको लैमिस थ्योरम भी दिया है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आया है। क्या मैंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं बोला था यूनिट नंबर 1 से? सेम टू सेम क्वेश्चन आया। हमने बोला था डिफाइंड, देखिए डिफाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी भी मेरा वीडियो यूट्यूब पर है मेरे प्रिय छात्रों, आप जो है जाकर वहां से मिला सकते हैं। डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आया है। देखिए 1 2 3 4 5, बताइए कि ग्रुप बी में मेरा 5 क्वेश्चन आया है। हो सकता है कि आपको और अगर नहीं काउंट किया जाए तो 3 क्वेश्चन आया है, लेकिन हमारा दिया हुआ क्वेश्चन 5 जो है ग्रुप बी में डिट्टो आया है, सेम टू सेम आया है। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए बोलिए। अब हम आते हैं ग्रुप सी में। चलिए हम मान लेते हैं कि आप जो है इसको बोलिए कि सर और में ना आया था, इसलिए आप जो है इसको 3 काउंट कीजिए, तो हम 3 क्वेश्चन हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रुप सी में जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमने बोला था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पुली, ठीक है। तो पुली में आपको वेटसन पुली दिया गया है,
ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप जाकर मिला सकते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन दिया था। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन कौन बताएगा? हमने बोला था कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन दो होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है, ठीक है। तो जब आप लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े होंगे तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जरूर लिख दीजिएगा, इसलिए क्योंकि लॉज ऑफ फ्रिक्शन में दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम है। उसके बाद है बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम। बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम हमने जो है आपको टफ दिया था, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 में बीम रिएक्शन का प्रॉब्लम बिल्कुल आसान था। जरूर जो है आपको ग्राफिकल मेथड से बनाना था। अगर आपको ग्राफिकल मेथड नहीं आता है, आप एनालिटिकल मेथड से भी बनाइएगा ना, तो कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिलेगा मेरे प्रिय छात्रों। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आई सेक्शन था। आई सेक्शन हमने बोला था कि यूनिट नंबर 4 में हमने तो ज्यादा सेक्शन भी नहीं दिया था, आई सेक्शन दिया था, डिट्टो आपको आई सेक्शन आया है। यानी कि अगर हम बात करें, हम जो है ग्रुप बी में हम चलिए हम सब क्वेश्चन को नहीं काउंट करेंगे और वाला को नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 हम केवल काउंट करेंगे, क्योंकि हालांकि मेरा क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 आया है, लेकिन मैं तीनों को काउंट करता हूं क्योंकि और में आया है। तो यहां से हमने मान लिया कि 12 नंबर आया है, ठीक है, 12 नंबर आया। हालांकि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो हालांकि मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं 12 नंबर को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ग्रुप में देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है यहाँ से 24 नंबर आ गया, ठीक है। तो 24 और 12 कितना हो गया? 36 नंबर हो गया। अब जो है मान लेते हैं हम जो है एमसीक्यू में चारे हम काउंट करते हैं कि मेरा 4 क्वेश्चन आया, ठीक है। तो 36 और प्लस 4 हो गया 40। बताइए कि 70 में अगर हम 40 दे दिए आपको फ्री में, हमने कोई पैसा नहीं लिया आपसे यूट्यूब पर, तो क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने गलत किया? 36 में अगर आपको देखिए 70 में, ठीक है, 36 नहीं 70 में आपको 40 नंबर हमने दिया, वो भी जो है आपको ग्रुप सी और ग्रुप बी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, वो 100% लड़ा। मैं इस बातों को मानता हूं कि एमसीक्यू जो है नहीं आया, लेकिन इस बार जो है एमसीक्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि इस बार जो है एसबीटी ने पैटर्न को ही चेंज कर दिया। आप लगातार 10 ईयर का कोर्स, आप 10 सेमेस्टर का पैटर्न को देखिए, लगातार आप 10 ईयर का नहीं, सॉरी, आप जो है 10 सेमेस्टर का पैटर्न को देखिए। जो मेरा क्वेश्चन दिया था, क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था या नहीं था? लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया गया है। इतना भी टफ नहीं है कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं जब एमसीक्यू का सॉल्यूशन लाऊंगा उस समय हम आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करना था। वैसे छात्र जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए होंगे वो जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को बनाए होंगे एमसीक्यू में, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप एमसीक्यू एकदम पूरा टफ था, आपको जो है आईएएस लेवल का क्वेश्चन था, वैसा नहीं है। एमसीक्यू जो है जरूर थोड़ा टफ था, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। आप कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप जरूर से जरूर जो है क्वेश्चन को बना दिए होंगे। हम जो है शाम को आपको एमसीक्यू का वीडियो जो है, जो आपका एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ऐसे तो हम चाहेंगे तो पहला का बी, दूसरा का सी, ऐसे करके हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, आने वाला फ्यूचर में आपको काम नहीं देगा। इसलिए जो है मैं इसका सॉल्यूशन के साथ जो है आंसर बताऊंगा। सो यही जो है आज का क्वेश्चन जो है मेरे पास है, और किस तरह से आपका एग्जाम गया आप जो है कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा। और जरूर जो है आपका एमसीक्यू उतना अच्छा नहीं गया होगा, मैं इस बातों को मानता हूं, मैं सहमत हूं। अगर आप कहिएगा तो मैं आगे का सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं आगे का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्वेश्चन दिया था, रात को 12 बजे हमने रिकॉर्ड किया, रात के 12 बजे हमने रिकॉर्ड किया, अपने बच्चों के लिए दिया। क्या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो जो है जो मैंने डाला था, क्या सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया? हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्या आपका इतना भी क्वेश्चन नहीं आया? 40 नंबर का क्वेश्चन क्या आप इसको जो है आप हल्के में ले रहे हैं? ये आपके लिए हल्का नहीं है। 70 में 40 नंबर लाना, आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो 70 में 70 लाने के लिए आपको देगा। वो एक ही चीज हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है आपका लीक होगा, तबे हो सकता है। हम जो है क्वेश्चन को तो लीक करके आपको नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन को हम गेस करके बता रहे हैं। 70 में 40 आप प्रोबेबिलिटी निकाल के देखिए कितना परसेंटेज है। 70 में 40 प्रोबेबिलिटी निकाल के देखिए, आपका जो 50% से भी ज्यादा हमने क्वेश्चन जो सेम टू सेम 100% आपको बताया है। तो आपका जो है क्वेश्चन का पैटर्न हम मानते हैं कि थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप जो है आप जरूर से जरूर जो है अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे बाकी और सब्जेक्ट से। तो मिलेंगे आपका जो है एमसीक्यू के सॉल्यूशन के टाइम में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।